Hello everyone. Now we will discuss one more very important name reaction which is called as Helvoland-Zelinsky reaction. ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स की केमिकल रिएक्शन है और इसे शॉर्ट में HVZ रिएक्शन भी कहा जाता है. सो Helvoland-Zelinsky in short is called as HVZ reaction. This is one of the very important name reactions. सो सबसे पहले आई राइट के एनसीईआरटी में ये कैसे लिखी है, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट. देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है, सो यू राइट अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, देन दिस कार्बोक्सिलिक एसिड इट रिएक्ट्स विथ हैलोजेंस, दैट इज यू विल राइट X2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस. रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में ये कार्बोक्सिलिक एसिड हैलोजन से रिएक्ट करता है एंड द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज ऑल्सो एसेंशियल. और फिर क्या होता है यहाँ पर अब हम पहले डिस्कस करेंगे, तब प्रोडक्ट बनाएंगे. जो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है वहां पर एक कंडीशन है HVZ रिएक्शन के लिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि ये रिएक्शन अल्फा हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट की रिएक्शन है. ठीक है, अब देखें, आपको बहुत अच्छे से पहले ही मैं बता चुकी हूं कि जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो डायरेक्ट, वो होता है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं अल्फा हाइड्रोजन. तो Helvoland-Zelinsky रिएक्शन क्या है? Helvoland-Zelinsky रिएक्शन अल्फा हाइड्रोजन के रिमूवल और उसकी जगह हैलोजन के अटैचमेंट की रिएक्शन है. देखें तो क्या होगा, एक अल्फा हाइड्रोजन की जगह क्या होगा, एक हैलोजन ऐड हो जाएगा. तो मैं क्या करती हूं, इसको पहले CH2 है तो CH2 को मैं CH और नीचे H लिख सकती हूं, क्योंकि एक H रिमूव करना था. आप इमेजिन करिए कि यहाँ पे एक H लिखा हुआ है और COH. तो मैंने क्या बोला, HVZ रिएक्शन एक अल्फा हाइड्रोजन के रिमूवल की कहानी है. तो एक अल्फा हाइड्रोजन हटा जो मैंने नहीं लिखा, जो मैं अगर लिखती तो यहाँ लिखती तो ये CH2 होता जैसा यहाँ था, पर एक हाइड्रोजन मुझे रिमूव करना है इसलिए मैं वो नहीं लिख रही हूँ. आप एज्यूम कर लें कि वो निकल चुका है और उसकी जगह क्या आ जाएगा, यहाँ से एक हैलोजन, राइट. और ये जो हैलोजन है X, वो HVZ रिएक्शन में ये हैलोजन इसेंशियली जो है वो ब्रोमीन या क्लोरीन ही होता है. ठीक है, फ्लोरीन और आयोडीन के लिए आप ये रिएक्शन नहीं लिखेंगे. इट्स अ कंडीशन गिवन इन एनसीईआरटी कि हैलोजन एसेंशियली ब्रोमीन या क्लोरीन है. अब देखें, ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड था, दिस वाज अ कार्बोक्सिलिक एसिड. HVZ कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल रिएक्शन है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड का एक अल्फा हाइड्रोजन हटकर हैलोजन से एक्सचेंज हो जाता है. तो HVZ रिएक्शन में हो क्या रहा है, हैलोजन का एडिशन, तो हम इसे हैलोजिनेशन भी बोल सकते हैं. सो HVZ इज एक्चुअली व्हाट, HVZ है क्या, HVZ कार्बोक्सिलिक एसिड का हैलोजिनेशन रिएक्शन है जिसमें एक अल्फा हाइड्रोजन हटकर उसकी जगह हैलोजन जुड़ जाता है. और फिर आप इसे क्या बोलेंगे, देखिए अल्फा कार्बन पे लगा है हैलोजन, इसीलिए कहेंगे अल्फा हेलो. बाकी का क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका नाम हो गया. जो प्रोडक्ट बना उसका नाम क्या है, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड. अल्फा कार्बन पे हैलोजन, इसीलिए अल्फा हेलो, और बचा हुआ पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड. तो ये है HVZ रिएक्शन जो एज इट इज एनसीईआरटी में लिखी गई है. नाउ वील हैव टू सी द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन. आपने अब तक जितनी रिएक्शंस देखी थी उसमें सब में क्या देखा था, उन सब में आपने देखा था कि जब भी आप कोई रिएजेंट यूज करते थे फंक्शनल ग्रुप हटता था. ठीक है, अभी इससे पहले आपने नेम रिएक्शंस की अगर बात करें तो क्लेमेंजन्स रिडक्शन पढ़ा, वुल्फ किश्नर पढ़ा, तो उसमें क्या होता था, कार्बोनिल ग्रुप जो है वो गायब हो जाता था, उसकी जगह जो है मतलब फंक्शनल ग्रुप ही हट जाता था और दूसरा फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता. तो या तो फंक्शनल ग्रुप हटके दूसरा फंक्शनल ग्रुप बन जाता था, या क्लेमेंजन और वुल्फ किश्नर की बात करें तो उनमें C डबल बॉन्ड वो हटके जो है CH2 बन जाता था. पर HVZ एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें फंक्शनल ग्रुप टच ही नहीं हुआ है, वो एज इट इज अपीयर हो रहा है प्रोडक्ट में. फंक्शनल ग्रुप पर कोई असर ही नहीं है. एक्चुअली क्या रिमूव हो रहा है, अल्फा हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है.
समझ आ रहा है? तो ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि आप ऐसा ना करें कि COH को हटा के हेलोजन देखा तो COH हटाया, उसकी जगह हेलोजन लगा के प्रोडक्ट बना दिया। इट विल बी रॉन्ग। HVZ रिएक्शन में फंक्शनल ग्रुप तो टच ही नहीं करता है, ये रिएजेंट फंक्शनल ग्रुप को टच करता ही नहीं है, ये अल्फा हाइड्रोजन हटाता है, ये ध्यान रखें। नाउ लेट अस डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, जो काफी इंपॉर्टेंट है। इफ वी टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ HVZ, तो आप ध्यान दें, अगर हम ये मॉलिक्यूल लिखते हैं, जो ये ऊपर लिखा हुआ है, इसको फिर से लिख लेते हैं मैकेनिज्म समझने के लिए। इट इज RCH2, C डबल बॉन्ड OH को एक्सपैंड कर सकते हैं हम ऐसे, ठीक। ऑक्सीजन पे होते हैं लोन पेयर, ये हमें पता है, ठीक। अब अगर हम कंपेयर करें तो हमें मालूम है कि जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है, एसिडिक नेचर का है। और यहां पर ये पूरा मॉलिक्यूल ही एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स अच्छे एसिड्स होते हैं, एक्चुअली वो एसिड्स होते हैं, ज्यादा अच्छे नहीं बट एसिड्स होते हैं, तो H+ डोनेट कर सकता है, और वो जब भी H+ देता है ये वाला देता है। जब वो एसिड की तरह बिहेव करता है तो कौन सा H देता है? ये वाला देता है। फंक्शनल ग्रुप में जो OH वाला H है वो H देता है, अल्फा हाइड्रोजन वाला H तो देता नहीं है। तो यहाँ पे सिचुएशन ये है कि आपका ये वाला H भी एसिडिक है, तभी तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और जो अल्फा हाइड्रोजन वाले H हैं वो भी एसिडिक है। तो सवाल ये आता है कि जब दो हाइड्रोजन एसिडिक हैं तो ये OH वाला H क्यों नहीं देता, यहां से OH वाला H क्यों नहीं निकलता, ये वाला H अल्फा हाइड्रोजन वाला H क्यों रिमूव हुआ है, ये बात हमें समझनी है। तो मैकेनिज्म में आपको ये पता चलेगा कि रिएक्शन होने के दौरान ये ग्रुप गायब कर दिया जाता है, ये ग्रुप हट जाता है, ये रहता ही नहीं है, क्योंकि ये H मोर एसिडिक है, दिस H इज मोर एसिडिक। तो अगर ये प्रेजेंट होगा तो ये नहीं निकल पाएगा, ये पहले निकलेगा। जबकि हमें निकालना क्या है, अल्फा हाइड्रोजन वाला H निकालना है, वहां हेलोजन लगाना है, यहाँ तो लगाना नहीं। तो ये H निकलना है, तो ये H अगर आपको निकालना है तो इसे गायब करना पड़ेगा यहाँ से। तो मैकेनिज्म में आपको पता चलेगा कि ये स्पीशीज तो गायब हो जाती है, तभी ये H निकल पाता है। तो इसको पहले डिस्कस करते हैं। मैकेनिज्म की पहली स्टेप है कि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि कार्बोक्सिलिक एसिड अगर PCl3 या PCl5 या थायोनिल क्लोराइड से रिएक्ट करते हैं अगर, तो ये क्या करते हैं, ये इस OH को हटाकर X लगा देते हैं। यानी अगर आप प्रॉपर तरीके से केमिकल रिएक्शंस देखें कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, तो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर इन तीनों में से किसी से भी रिएक्ट करता है तो हमेशा क्या होता है, ये प्रोडक्ट बनता है। ये जो OH है फंक्शनल ग्रुप वाला, वो OH हटके यहाँ X लग जाता है, ठीक है। X लिख दिया है मैंने, क्योंकि मैंने इसे एज्यूम कर लिया कि PX3 PX5 P, ऑल्दो दिस विल रिमेन SOCl2 ओनली, तो आप इस X को Cl समझ लें, क्योंकि मैंने Cl वाली स्पीशीज ली है, ठीक है। X भी ले सकते हैं अगर हमने PX3 या PX5 लिया है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, इन तीनों में से कोई एक भी रिएजेंट ले लें तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट करता है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये ग्रुप की आइडेंटिटी ही चेंज कर दी हमने इस रिएक्शन से, क्योंकि ये ज्यादा एसिडिक है। अगर आप इसे रखकर इसे हटाएंगे तो ये निकलेगा, ये नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, ठीक। तो मतलब हमने COH की स्टोरी ही फिनिश कर दी कि ये डाउट ही ना हो कि दोनों एसिडिक हाइड्रोजन है तो कौन पहले जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर दोनों रहते तो ये पहले जाता, हेलोजन से रिप्लेस होता, इसलिए इसे हटा ही दिया है मैकेनिज्म में, ठीक। तो यहाँ पे आ गया हेलोजन OH की जगह। अब आप देखें कि जैसे ही ये स्पीशीज बनेगी, मैं इस स्पीशीज को यहाँ फिर से लिख लेती हूँ जिससे आपको क्लियरली दिखाई दे। वो स्पीशीज बनी है RC डबल बॉन्ड O, I missed CH2, so I'll rewrite it, RCH2 C डबल बॉन्ड O और Cl, ठीक है। ये X की जगह मैंने ये Cl वाले कंपाउंड्स लिए थे तो मैंने Cl लिख लिया है, ठीक। अब आप ध्यान दें कि इस कंपाउंड में क्या होता है कि ये जो डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण खींचता है। कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो इस कारण क्या होता है, इस कार्बन पे जो दो हाइड्रोजन है
इनमें से एक हाइड्रोजन, मैं मान लेती हूँ कि मैंने एक हाइड्रोजन को यहाँ लिखा हुआ है, मैं पेंसिल से लिखती हूँ जिससे आपको समझ आए। मान लीजिए इन दो में से एक हाइड्रोजन मैंने यूं लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करता है, ये सेक्रीफाइस करता है, और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए तो ये हाइड्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट कराता है। इसके कारण क्या हुआ है, ये जो दोनों ग्रुप हैं, कार्बोनिल का कार्बन और ऑक्सीजन, और ये पोजीशन, ये दिस अंडरगोज टॉटोमेरिज्म। ये हमने टॉटोमेरिज्म 11th में पढ़ा था कि टॉटोमेरिज्म चालू हो जाएगा यहाँ पे, और टॉटोमेरिज्म होने के कारण ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, ये देखें, इसको लिख के बताती हूँ। RCH, ये दूसरा H मैंने नीचे लिखा था पेंसिल से, ये CH3 नहीं है। आप ये समझ लें कि यहाँ पे CH लिखा है और दूसरा H मैंने नीचे लगाया था समझाने के लिए पेंसिल से। तो RCH, इस H ने सेक्रीफाइस किया, अपना बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड C एज इट इज। और ये जो H है अब यहाँ पर किस फॉर्म में हो जाएगा, इसने जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स तो छोड़ दिए थे, वही तो बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होकर डबल बॉन्ड बना, तो यहाँ पे H किस फॉर्म में, H प्लस के फॉर्म में। तो ये जो बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ था तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया था बॉन्ड शिफ्टिंग के कारण, पाई बॉन्ड के, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को खींच के अपने साथ बैठा लेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा OH, ठीक है, यहाँ बन जाएगा OH और आपका Cl एज इट इज, ठीक। अब आप ध्यान से देखें कि ये टॉटोमेरिज्म हो गया, ये कीटो फॉर्म था और ये बन गया इनॉल फॉर्म। टॉटोमेरिज्म में दिस वाज कीटो फॉर्म एंड दिस वाज इनॉल फॉर्म, ठीक है। अब जैसे ही ये इनॉल फॉर्म बना, इसमें क्या होगा, इसमें बहुत सारी चीजें होंगी जो हमें बहुत ध्यान से समझनी पड़ेंगी। अब आप ध्यान दें कि अब इस मॉलिक्यूल पर क्या होगा, हैलोजन मॉलिक्यूल्स आएंगे, जो आपने मैकेनिज्म में X2 लिखा था, वो Cl2 या Br2 कुछ भी हो, वो दोनों यहाँ उठकर आएंगे, और ये दोनों जैसे ही इस मॉलिक्यूल के पास आएंगे, यहाँ पर क्या होगा कि एक हैलोजन पे प्लस चार्ज डेवलप होगा और दूसरे पे माइनस। ये पोलैरिटी जो है इस मॉलिक्यूल पे, इस मॉलिक्यूल के पास आने के कारण डेवलप होगी। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जो ये वाला कार्बन है, ये कार्बन X को पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ये जो कार्बन है ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स इस पहले X को डोनेट कर देगा, समझ आ रहा है। तो ये जब इसे डोनेट करेगा तो क्या होगा कि यहाँ पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। तो एक्चुअली जो है यहाँ सवाल है कि ये वाला कार्बन भी तो इस पाई बॉन्ड में है, तो ये क्यों नहीं डोनेट कर रहा। ये इसलिए नहीं डोनेट कर रहा क्योंकि इससे ऑलरेडी दो इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक Cl और एक OH, दोनों ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जुड़े हुए हैं, इसलिए ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, ये वाला करेगा, ठीक है। तो ये जो कार्बन है जिसपे मैं स्टार बना रही हूँ, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला कार्बन है। अब आगे ध्यान दें, जैसे ही कार्बन ने इनको इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, यहाँ पोलैरिटी डेवलप हुई, वैसे ही क्या होगा, इस हैलोजन पे X आया और इस पे माइनस, तो ये वाला जो नेगेटिव वाला है ये दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच के यहाँ से भाग जाएगा। तो ये जैसे ही यहाँ से अलग होगा, ये जो है, ये वाला जो X है, पॉजिटिव वाला जो X है, ये वाला X क्या होगा आपका जो है इधर की तरफ अट्रैक्ट होगा। और फिर क्या होगा, जैसे ही आगे बढ़ेगी कहानी, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑक्सीजन जो है यहाँ उतार देगा, और जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर उतारेगा, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा। यानी बहुत सारी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है। पहला था कार्बन ने जो है हैलोजन मॉलिक्यूल को जो है अपना इलेक्ट्रॉन दिया, पहला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट ये था कि इस वाले कार्बन ने, स्टार वाले ने इनको इलेक्ट्रॉन दिया, जिसके कारण इन पे पोलैरिटी आई। पोलैरिटी आने के कारण इस वाले हैलोजन ने ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठाए और ये यहाँ से अलग हो गया, इसे छोड़कर, इस X को छोड़कर, ठीक है। और जैसे ही ऐसा हुआ, ऑक्सीजन ने क्या किया, यहाँ का पाई बॉन्ड हटा, क्योंकि यही पाई इलेक्ट्रॉन्स उठा के कार्बन ने इधर दिए थे, तो यहाँ से जैसे ही पाई हटा, ऑक्सीजन ने ये इलेक्ट्रॉन नीचे उतारे यहाँ डबल बॉन्ड बनाने के लिए, जिससे ये जो बॉन्ड की कमी है वो पूरी हो। जैसे ही ऑक्सीजन ने यहाँ बॉन्ड उतारे तो हाइड्रोजन को यहाँ ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, और जैसे ही ये हाइड्रोजन यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा, ये क्या बन जाएगा, H+ बन जाएगा। और ये जैसे ही H+ बनेगा, इस X- के करीब आकर HX बना के हट जाएगा।
कौन सा हाइड्रोजन, ये वाला। जैसे ही इसने ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दिए, ये यहाँ से H+ बन जाएगा और फिर इस नेगेटिव वाले हेलोजन के साथ मिलकर HX बना लेगा। अब HX हट गया, अब आपके पास क्या बचा है वो चेक करते हैं। हाँ, यहां से HX अलग हुआ और ये जो हेलोजन था ये जाके इस कार्बन पे अटैच हो गया। ठीक, तो एक हेलोजन मॉलिक्यूल के अंदर, दूसरा हेलोजन मॉलिक्यूल के यहाँ के हाइड्रोजन को लेकर बाहर। इसमें बहुत सारे शिफ्ट हुए हैं, आई होप आपको समझ आए। अदरवाइज नंबरिंग डाल के नोट कर ले। पहला ट्रांसफर था स्टार वाले कार्बन से, कार्बन ने पाई इलेक्ट्रॉन हेलोजन को दिए थे जिससे पोलैरिटी आ गई थी। पोलैरिटी आने के बाद ये वाला हेलोजन इस कार्बन पे जुड़ा और ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने के कारण इस ऑक्सीजन को यहाँ इलेक्ट्रॉन्स उतार के डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन उतार के डबल बॉन्ड बनाने के कारण ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन कम हुए तो हाइड्रोजन ने उसे इलेक्ट्रॉन दिए और फिर यह हाइड्रोजन दूसरे एक्स के साथ बाहर चला गया। तो अब आप देखें आपके पास क्या क्या हो गया। आपके पास R एज इट इज है, CH पे पहला हेलोजन जुड़ चुका है। पहला हेलोजन जैसे ही जुड़ा क्या हुआ, यहाँ का जो बॉन्ड था वो तो इस हेलोजन को दे दिया गया था, तभी पोलैरिटी डेवलप हुई थी। तो ये डबल बॉन्ड जो था यही पाई शिफ्ट हुआ था, इसलिए ये सिंगल हो गया है। यहाँ पे कार्बन एज इट इज है, ये ऑक्सीजन ने ये लोन पेयर यहाँ उतार दिया था, इसलिए यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डेवलप हो चुका है। और ये H जो है इस दूसरे X के साथ HX के फॉर्म में निकल गया, इसलिए वो नहीं है और बचा आपके पास Cl। तो आपके पास ये मॉलिक्यूल है। अब जब इतना बन चुका है तो आपको देखो आप क्या करा चुके हो। यहाँ तक में आप अल्फा कार्बन पे, ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के बाजू में अल्फा कार्बन पे आपको हेलोजन चाहिए था और वो आप लगा चुके हैं। ठीक है, तो अब आपको सिर्फ क्या करना है, अब आपको सिर्फ पीछे वाला Cl हटा देना है यहाँ से, बाकी आपका काम हो चुका। अब आप देखें कि आपको सिर्फ यहाँ से ये हेलोजन निकालना है। तो अब इस मॉलिक्यूल में आता है आपका क्या, वाटर आएगा अब यहाँ पे। और एज सुन एज वाटर कम्स, आपको पता है वाटर जो है H+ और OH- के फॉर्म में होता है। तो जैसे ही वाटर यहाँ पर आएगा इस मॉलिक्यूल में अपना काम दिखाने, तो आपको पता है वाटर के OH- के पास होते हैं 2 लोन पेयर। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे इस कार्बन पर अटैक। ये अटैक क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस था, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स उठाना चाहेगा तो कार्बन पे आ जाएगा पार्शियल प्लस चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उठ के ऑक्सीजन पे चले गए। तो जब यहाँ प्लस चार्ज आएगा तब ये OH जो है अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देने के लिए आगे बढ़ेगा। पहले क्या हुआ, पहले ये काम हुआ है, ये ऑक्सीजन ने अपना पाई बॉन्ड खींचा तो ये आया अपना इलेक्ट्रॉन इसे देने। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव डेवलप हो रहा था, जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन उठाता कार्बन पॉजिटिव हो जाता, तो पॉजिटिव होता तो OH आ रहा था अपना इलेक्ट्रॉन देने। तो OH आएगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है, और दूसरा H इस Cl को लेके बाहर निकल जाएगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा, देखें, यू विल गेट योर डिजायर्ड प्रोडक्ट एंड दैट इज RCHX एज इट इज C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और जैसे ही OH आकर यहाँ जुड़ा और ये Cl और ये H+ बाहर निकले, वैसे ही ऑक्सीजन वापस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फेंक देगा और डबल बॉन्ड वापस बन जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन ने अपना डबल बॉन्ड उठाया, ये पाई बॉन्ड उठाया, जिसके कारण OH को मौका मिला कार्बन से जुड़ने का। और जैसे ही OH यहाँ आके जुड़ा, क्लोरीन को यहाँ से जाना पड़ा, क्लोरीन H+ के साथ HCl बना के गया और यहाँ OH आके जुड़ गया और आपका COOH ग्रुप वापस आ गया। सो दिस इज हाउ अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्म्ड। सो दिस वाज द एंटायर मैकेनिज्म। ये सिर्फ देखने में टफ है बट इट वाज सो इजी एंड इंटरेस्टिंग कि कैसे जो है आपका HVZ रिएक्शन का मैकेनिज्म हुआ एंड यू हैव फॉर्म्ड अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। सो 12th बोर्ड एग्जाम के पर्पज से दिस इज ओनली 1 लाइन रिएक्शन विच इज इम्पोर्टेंट एंड हैज टू बी स्टडीड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज HVZ रिएक्शन और कार्बोक्सिलिक एसिड का हेलोजिनेशन है ये, विच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ हेलोजन एंड रेड फॉस्फोरस फॉलोड बाय एडिशन ऑफ वाटर। और ध्यान रखें ये फंक्शनल ग्रुप रिमूव नहीं होगा, ये सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन को हेलोजन से रिप्लेस करने की रिएक्शन है। सो आई होप द HVZ रिएक्शन along with its mechanism is clear to you. Thank you for watching.